हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट एकेडमी पर। और आज यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। चाहे आप 12th बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप 10th बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, दोनों बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि लेंस हो चाहे दर्पण हो, दोनों के उपयोग के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अवतल दर्पण के बारे में। यहाँ पे बोल रहा है कि यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है और पास रखी वस्तु का भी बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बना सकता है। अब देखो इसके उपयोग पढ़ते हैं। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग कर लेते हैं, ठीक है ना। गाड़ियों की हेडलाइट और टॉर्च में शक्तिशाली समांतर प्रकाश पुंज प्राप्त करने के लिए भी किसका दर्पण उपयोग करते हैं भाई? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सौर भट्टी में सूर्य की प्रकाश की किरणों को केंद्रित करके गर्मी पैदा करने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और दंत चिकित्सक जो है दांतों का बड़ा प्रतिबिंब और स्पष्ट देखने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग करता है। तो ये चार हमने दर्पण के उपयोग पढ़े। कौन से दर्पण के? अवतल दर्पण के। दंत चिकित्सक द्वारा अवतल दर्पण, सौर भट्टी में अवतल दर्पण, गाड़ियों की हेडलाइट और टॉर्च में अवतल दर्पण और दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में भी अवतल दर्पण, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम उत्तल दर्पण की, कॉन्वेक्स मिरर की। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो यह बहुत बड़े क्षेत्र का छोटा और सीधा प्रतिबिंब दिखाता है, जिससे पीछे का दृश्य स्पष्ट दिखता है। पीछे का दृश्य स्पष्ट दिखता है। तो वाहनों का साइड मिरर होगा रियर व्यू, पीछे से आने वाले ट्रैफिक को देखने के लिए जो रियर व्यू है, साइड का मिरर जो है, उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। कौन से दर्पण का भाई? उत्तल दर्पण का, ठीक है ना। सड़कों के मोड़ पर, अंधे मोड़ों पर दुर्घटना को रोकने के लिए भी उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। सुरक्षा, दुकानों में सुरक्षा, है ना, दर्पण के रूप में भी उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह पूरी दुकान को एक छोटे से दर्पण में दिखा सकता है, ठीक है ना। तो चोरी को रोकने के लिए और निगरानी रखने के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखने। पहले, अब तो आजकल कैमरे आ गए, सीसीटीवी कैमरे। जब पहले कैमरे नहीं थे तब उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता था। अवतल लेंस की बात करते हैं। यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है और हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो निकट दृष्टि दोष में ध्यान रखेंगे आप। मायोपिया का एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है। निकट दृष्टि दोष में के उपचार में चश्मे में उपयोग होने वाला, ताकि दूर की वस्तुएं क्या दिखें? साफ दिखें। तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा दर्पण हो जाएगा भाई? अवतल दर्पण हो जाएगा। कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। दरवाजों के पीप होल, दरवाजे के बाहर खड़े व्यक्ति को देखने के लिए। आपने देखा होगा कि दरवाजे जो होते हैं उसमें बिल्कुल बीच में, बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा होल छोड़ा जाता है और उस होल में लेंस लगा दिया जाता है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस लगा दिया जाता है, जिससे बाहर खड़े व्यक्ति का साफ और बड़ा प्रतिबिंब दिख सके, ठीक है ना। फ्लैश लाइट में रोशनी को चौड़े क्षेत्र में फैलाने के लिए भी अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस की बात करेंगे। यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है और वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। तो दूरदृष्टि दोष में इसका उपयोग किया जाता है भाई। दूरदृष्टि दोष में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आवर्धक कांच, मैग्नीफाइंग ग्लास, ये इंपॉर्टेंट है भाई। मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में छोटी चीजों या लिखावट को बड़ा देखने के लिए आवर्धक कांच के रूप में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है भाई? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कैमरा, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप प्रतिबिंब के फोकस करने के लिए या जूम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है भाई? उत्तल लेंस का। मानव आंख, हमारी आंखों में भी प्राकृतिक रूप से उत्तल लेंस उपस्थित होता है। हमारी आंखों में भी प्राकृतिक रूप से उत्तल लेंस उपस्थित होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे कि हमारी आंख में कौन सा लेंस उपस्थित होता है। अब यहाँ पे मैंने सभी को एक जगह पे कंबाइन कर दिया है कि लेंस या वस्तु कहाँ पे उपयोग होता है और कौन से दर्पण या फिर कौन से लेंस का उपयोग होता है। गाड़ी की हेडलाइट में अवतल दर्पण, ठीक है ना। गाड़ी का साइड ग्लास हो जाएगा, उसमें उत्तल दर्पण, ठीक है ना। दाढ़ी बनाने वाला शीशा, अवतल दर्पण। निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष, उत्तल लेंस, ठीक है भाई बच्चों। ये सारे मैंने यहाँ एक जगह पे कंबाइन कर लिए हैं। सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप, उत्तल लेंस। सड़क की लाइट, उत्तल दर्पण, ठीक है ना। मैग्नीफाइंग ग्लास, उत्तल लेंस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है मैग्नीफाइंग ग्लास वाला, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो ये थे छोटे मोटे कुछ क्वेश्चंस थे, और जो क्वेश्चंस तो नहीं थे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे आप इसका,
ठीक है ना। बहुत बढ़िया तरीके से हमने इसको समझ लिया है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस के आज के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन उपयोग से संबंधित, किससे भाई, उपयोग से संबंधित, आज के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, अगर इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपने। और ध्यान रखें कि अगर आप इन जो भी मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूं, तो अगर आप उसका पीडीएफ सेक्शन चाहते हैं, उसकी पीडीएफ चाहते हैं, तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है ना। बाकी बने रहिए इसी प्रकार चैनल पे। थैंक यू।